हेलो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे लहंगे का ब्लाउज। ये लहंगे का ब्लाउज है, पूरे में वर्क दिया गया है। जिस जिस साइड जिस प्रकार का ये वर्क है, हमें उसी प्रकार से इसकी कटिंग करनी होगी। इसका गला आगे का मंदिर है, फैला हुआ गला है, और पीछे का इसका मटका गला है। पीछे का भी फैला हुआ है, लेकिन हमें इतना फैला गला नहीं बनाना है। इसका बनाना तो हमें इसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से इसमें पैटर्न दिया गया है, लेकिन हम इसको इतना फैला हुआ नहीं बनाएंगे। इसकी बाजू दी गई है, बाजू लगभग 8.5 इंच की है, लेकिन हमें इसको 10 इंच या 9.5 की लगभग बना देंगे। ज्यादा छोटी बाजू हमें नहीं बनानी है। तो इसको कौन से पैटर्न में हम बनाएंगे। मंदिर गला है इसका। गले की चौड़ाई तो सही है, 3.25 इंच पर कटिंग करेंगे। 6.5 इंच चौड़ा गला आ जाएगा। लेंथ इसकी ज्यादा है, हमें 13 इंच 13.5 इंच लेंथ रखनी है इसकी। इसकी लेंथ है 16 इंच। तो हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे और इसको वर्क को काट के लगा देंगे ऊपर से। जो यहाँ पर लाइन है इसको कटिंग करके लगा देंगे। तो इसकी कटिंग करते हैं। तो पहले अस्तर पर करेंगे हम इसकी कटिंग। इसको हम प्रिंसेस कट में कटिंग करेंगे। इसको साइड करेंगे, इसकी कटिंग अस्तर पर करेंगे। खुले वाला साइड हम अपनी साइड रखेंगे और पहले हम बैक वाला पार्ट निकालेंगे, क्योंकि इसको हमें बैक से खोलना है। तो हमने जो खुले वाले साइड है वो रख लिए अपनी ओर। 1 इंच पर इधर हमें एक निशान लगा लेना है, जो कि हमारा मार्जिन का कपड़ा है। आधा इंच कपड़ा ऊपर जाएगा और आधा इंच जाएगा नीचे। इधर से हमें लेना है 13.5 इंच। तो टोटल हमारी लेंथ हो जाएगी 14.5 इंच। 1 इंच मार्जिन में जाएगा और टोटल बचेगी लेंथ 13.5 इंच कंप्लीट। यहाँ पर आयुक्ति की पट्टियों के लिए हमें लगभग 2 सूता पर हमें एक निशान लगा लेना है। तो हमारे इंची टेप में होते हैं 2 पॉइंट। उतना कपड़ा हमारी आयुक्त की पट्टियां लगाने में जाता है। इसको कर देना है हमें सीधा। आर्मोल लेंगे हम। तो पहले हमें यहाँ से नापना होगा, क्योंकि ये वर्क नहीं कटना चाहिए। थोड़ी सी अगर तीरा चौड़ा भी हो जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 इंच का तीरा लेंगे। वैसे तो हम 11 इंच का ही रखते हैं, लेकिन इसमें हम तीरा 12 इंच का ले लेंगे। तो तीरे को हम लेंगे 12 इंच। इतना कपड़ा जो हमने लिया है आयुक्त की पट्टियों को उधर से छोड़ के नापना है हमें। तो 12 इंच तीरा लेंगे। वैसे तो हमें 32 से 40 तक 11 ही इंच लेना होता है, लेकिन इसमें पैटर्न दिया गया है कढ़ाई है, तो वो कट जाएगी ज्यादा यदि 11 लेंगे। तो इसीलिए हमने इसमें 12 तीरा लिया है। और आर्मोल रखेंगे इसकी 6 इंच, क्योंकि छोटा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लहंगे वाला है, बहुत इसमें वर्क है तो थोड़ा टाइट सा होता है, इसीलिए थोड़ा सा तीरा एक्स्ट्रा हो जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। ऊपर से लेना हमें 3 इंच, क्योंकि गले का फैलाव हम 3 इंच पर रखेंगे। तो हमें बनाना है ये 40 चेस्ट वाला। तो हम यहाँ से 10 लेंगे। हमें ये कपड़ा है पट्टी वाला, इसको छोड़ देना है। यहाँ से 10 इंच रखेंगे। 2 इंच का देंगे इसमें मार्जिन। 2 इंच से ज्यादा में मार्जिन नहीं देना है, नहीं तो फिटिंग में फिर गड़बड़ हो जाती हो। कमर है इसकी 31, तो 31 का चौथा भाग लेंगे 7.25 इंच। और 1.5 इंच की इसमें डलेगी प्लेट। 1.5 इंच प्लेट के लिए ले लेंगे और 2 इंच मार्जिन के लिए। इन निशानों को कर देना है सीधा। यहाँ कॉर्नर से लेना है हमें 1.5 इंच हम नहीं लेंगे, 1 इंच में 1 इंच 2 पॉइंट लेंगे। और इधर से आधा करके 6 इंच इसका तीरा है, तो उसको हाफ कर देंगे और यहीं से इसमें आर्मोल में हमें गुलाई दे देनी है और इसकी कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की हमने कटिंग कर ली है। बैक पार्ट को हम साइड कर देंगे। अभी फ्रंट वाला पार्ट है, तो इसको हमें बंद वाली साइड से रखना है। ये हमारा बंद वाला साइड है, इसको इस तरीके से रखेंगे और इसके ऊपर जो बैक वाला पार्ट है उसको रख लेना है। वो जो पट्टियों के लिए हमने कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था, तो इसको यहाँ खिसका के रखना है। थोड़ा सा हमें जो हमने एक्स्ट्रा लिया था उसको हमें बाहर की ओर निकालना है, क्योंकि हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। यहाँ हमें एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेना है। जो हमने 2 पॉइंट लिया था, तो उसको हमने बाहर की ओर निकाल लिया है। अब हमें चारों ओर लगा देने हैं इसके निशान, लेकिन हमें आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है इधर पर।
आधा इंच कपड़ा हमें फ्रंट वाले पार्ट में एक्स्ट्रा लेना है, उधर पर एक लाइन खींच देनी है। अब इसके चारों ओर हमें निशान लगा देना है। इधर पर हमें एक इंच कपड़ा चौड़ाई में और एक्स्ट्रा लेना है और यहाँ सीधे एक लाइन खींच देनी है। इसकी कटिंग कर देनी है। ऊपर वाले पार्ट को हमें उठा लेना है और इधर पर गले वाला निशान लगा देना है। अब हम बनाएंगे इधर पर एक बॉक्स। इधर हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, उसको बताएंगे कि हमने 1 इंच एक्स्ट्रा इसमें क्यों लिया था। यहाँ भी हमें एक बॉक्स बना देना है। जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, इसकी जब हम दोनों पार्टों की कटिंग करेंगे तो जो हमारा सिलाई में कपड़ा जाएगा तो वही 1 इंच एक्स्ट्रा है। तो आगे वाले पीछे वाले पार्ट जब हम इसको जोड़ लेंगे तो ये बराबर हो जाएंगे। तो अब हम ऊपर से लेंगे, क्योंकि 13.5 इंच है तो हम ऊपर से ले लेंगे 9 इंच इसका टच पॉइंट यहाँ से, और इधर से ले लेना है हमें इसको 4 इंच और यहाँ पर सीधी लाइन खींच देनी है। अब हमें यहाँ से इसको यहाँ से मिला देना है। इस तरह से इसको मिला देना है और यहाँ से हमें लगभग 2 पॉइंट के इधर एक निशान लगा देना है, उसको तिरछा कर देना है और यहाँ से 1.5 इंच के लगभग हमें एक निशान लगा देना है। उसको 2 इंच ऊपर तक लेके जाना है और इसको यहाँ जाके मिला देना है। इसकी कर देनी है हमें कट। इसको हमने कटिंग कर लिया है। इसको हम साइड करेंगे, गले की कटिंग अभी नहीं करेंगे। अब हम करेंगे इसकी कटिंग कपड़े पर। कपड़े को लेना है हमें ठीक से, पहले बिछा लेना है। कपड़े को ठीक से रख लेना है। गला जो हमारा वर्क है वो एक के ऊपर एक आना चाहिए, इधर उधर नहीं भागना चाहिए, नहीं तो फिर गला भी तिरछा भागने लगेगा। गला हमें बनाना है 6.5 इंच का, तो हम 6.5 इंच पर इधर निशान लगा लेंगे। गला हमें यहाँ से कटिंग करना है, तो हमने गले में भी निशान लगा लिया। इसको हमें मिला देना है यहाँ से, क्योंकि हमें ज्यादा नीचा भी नहीं रखना है, नहीं तो गला कट जाएगा, और ज्यादा ऊंचाई से भी इसको नहीं रखना है, नहीं तो गले का जो वर्क है वो बहुत नीचे से हो जाएगा। तो हमें मिला के रखना है, आधा इंच के लगभग इसको ऊपर साइड रखना है। तो हम सिलाई करेंगे तो किनारे से सिलाई आ जाएगी, नोक से नोक मिल जाएगी इसकी। इसको ठीक से मिला के रख लेना है। ये वाला वर्क है जी हम कटिंग कर कर बाद में लगा देंगे, क्योंकि कटिंग में चला जाएगा तो हम बाद में इसको ज्वाइंट कर देंगे। हमने फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग कर दी है और हमने सामने वाले पार्ट की भी कटिंग कर ली है। इसको हम साइड कर लेंगे। और जो हमने आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया हुआ था बैक वाले पार्ट से फ्रंट वाले पार्ट का, तो अभी हमें इसको कटिंग कर देना है। तो हमें थोड़ा सा इधर से छांट लेना है इसको। तो हम इधर भी एक निशान लगा देंगे, थोड़ा सा हमें इस साइड भी छांट लेना है, क्योंकि यहाँ से जब प्लेट डलेगी ना तो ये कपड़ा सीधा हो जाएगा। तो इसीलिए आधा इंच कपड़ा जो हमने एक्स्ट्रा लिया था यहाँ से छाटेंगे और आधा इंच इधर से छाट लेना है। इसका हमने छाट लिया है। कपड़े में भी हमें इस तरीके की कटिंग करनी है। जो हमारे पार्ट है वो हमारे कट के रेडी है दोनों। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसको हम साइड कर देंगे, ये हम पैड वाला बनाएंगे, करेंगे हम कटिंग करके इसकी सिलाई करेंगे। ये पीछे का गला है। पीछे का गला बहुत फैला हुआ है, लेकिन हमें इतना फैला हुआ गला इसका नहीं बनाना है। तो इसको हम पहले ठीक से मिलाएंगे। गले के ऊपर इसके गले को हमें ठीक से मिलाना है और देख लेना है हमें गला हमारा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। जो वर्क है इसमें जो पैटर्न दिया हुआ है वो आगे पीछे नहीं होना चाहिए, एक के ऊपर एक ऊपर लाना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। यहाँ हमें देख लेना है एक बार और ठीक से चेक कर लेना है इसको। और जो बैक वाला पार्ट था इसके ऊपर उसको रख के इसको हमने रख लिया, लेकिन हमें जो बैक वाला गला है वो बनाना है हमें।
10 इंच का, तो एक 10 इंच पे हम निशान लगाएंगे। गले का गला बनाना है हमें 3 इंच चौड़ा, तो यहाँ से भी 3 इंच। इधर पर पहले हमें बनाएंगे एक बॉक्स। गला चौड़ा है तो गले की हमें कटिंग ज्यादा चौड़ा गला हमें फैला हुआ नहीं बनाना है इसका, क्योंकि इसका गला है चौड़ा, तो हमें इतना चौड़ा नहीं बनाना है, हमें बनाना है 4 इंच का। तो हम इसके ऊपर रखेंगे, इसको हमें इस तरीके से रखना है। तो हम इस तरीके से रखेंगे और इसकी करेंगे कटिंग। तो गले के निशान लगा लेंगे हम। ये बहुत फैला हुआ है और फैला हुआ गला हमें नहीं बनाना है। इतना फैला हुआ गला बनाएंगे तो बहुत चौड़ा हो जाएगा, लगभग 11 इंच फैल जाएगा। और 11 इंच फैला हुआ हमें नहीं बनाना है, हमें बनाना है इसको लगभग 4 इंच फैला हुआ, यानी कि टोटल 8 इंच। तो हम इसकी कटिंग इसी तरह करेंगे, तो फैला हुआ भी गला नहीं आएगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। तो इसकी हम कर देते हैं अभी कटिंग। बैक पार्ट की भी कटिंग हमने कर ली है और गले की भी कटिंग हम अभी कर देंगे। गले की भी कटिंग हमने कर दी है और सिलने के बाद ही परफेक्ट आएगा। ना चौड़ा भी नहीं है ज्यादा, और जब सिलेंगे किनारे किनारे से सिलाई डलेगी, बहुत ही परफेक्ट आएगा। इसमें कोई ज्यादा चौड़ा नहीं होगा। ये जितना हमें चाहिए बस उतनी ही चौड़ाई होगी इसकी, इससे ज्यादा इसकी चौड़ाई नहीं होगी। तो हमने बैक पार्ट को भी कटिंग कर लिया है। अब हम करेंगे आप बाजू की कटिंग, क्योंकि आस्तीन है इसमें। पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। बाजू आएंगे इसकी, बाजू को नापेंगे तो बाजू इसकी 8.5 इंच की लगभग है, लेकिन हम इसको बनाएंगे 9.5 इंच का, क्योंकि हमें बाजू बड़ी चाहिए। 9.5 इंच की बाजू बनानी है हमें। तो ये हमारे पास अस्तर है और हमें अस्तर को डबल फोल्ड करके बिछा लेना है, क्योंकि हम दोनों बाजू एक साथ में ही कटिंग कर देंगे। इसको डबल में फोल्ड करना है। जो चेस्ट साइज था उसी के हिसाब से बाजू की चौड़ाई निकाल सकते हैं आप। जो सीने का साइज था वो 40 था, तो आप 10 इंच रख लो और 10 इंच की चौड़ाई रख सकते हैं। तो अस्तर इसमें कम है, तो हमें यहाँ पर लगाएंगे पट्टियां। बाजू की चौड़ाई रखनी है हमें 10 इंच, क्योंकि मार्जिन इसमें है एक्स्ट्रा। तो बाजू की चौड़ाई ये रही 10 इंच। थोड़ी सी कम भी ज्यादा होगी कोई दिक्कत नहीं। इन पट्टियों को हमें आधा इंच इसके ऊपर रखना है, क्योंकि किनारे वाला कपड़ा है, तो बस ऐसे ही हमें सिल देना है इसको। बाजू की टोटल लंबाई नापेंगे तो ये है 8.5 इंच। एक सीधी लाइन खींच देनी है और ये 10 इंच कपड़ा है हमारा टोटल, और इसको हम करेंगे 3 इंच 2 पॉइंट डाउन। और यहाँ पर दे देनी है हमें बाजू में शेप। तो ये हमने बाजू में शेप दे दी, यहाँ हम दे देंगे गहराई वाली शेप। बाजू की गोलाई है 10 इंच, तो हम लेंगे यहाँ से 5 इंच और 2 इंच का देंगे इसमें मार्जिन ऐड करेंगे 2 इंच का। इधर से इसकी फिटिंग की सिलाई डलेगी और यहाँ से इसको हमें कटिंग कर देना है। इधर पर सेंटर वाला कट लगा देना है। इसको हम साइड करेंगे। 2 पट्टी हम बाद में निकाल लेंगे इसकी। अब बाजू पर इसकी कटिंग करनी है हमें। दोनों बाजू को हम डबल में फोल्ड कर देंगे। दोनों बाजू को डबल में फोल्ड करके एक के ऊपर एक हमें रख लेना है और इसको देख लेना है कि बराबर है या नहीं है। बराबर से हमने दोनों बाजू को रख लिया है। अब जो हमने अस्तर की बाजू कटिंग की थी उसको भी हमें रख लेना है। इसको बनाना है हमें तैयार 9.5 इंच का। तो यहाँ से 10 इंच लेंगे, क्योंकि ऊपर आधा इंच कपड़ा फोल्डिंग में जाएगा सिलाई करने में। जब हम सिलाई करेंगे ये हमारी टोटल 10 इंच है और इधर से कपड़ा कम है, तो हम इसको लेंगे एक्स्ट्रा। तो हमें अस्तर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि हम इसमें कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे। तो इतना कपड़ा में एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे तो हमारी बाजू की लेंथ टोटल आ जाएगी। जो लंबाई पूरी है उतनी ही लंबाई आएगी। इसको इस तरीके से फोल्ड करके हमें लौटा के इसको नाप लेना है। एक ही बाजू को हम
फोल्ड करके नापेंगे। इसकी टोटल लंबाई है 10.5 इंच। तैयार होने पर ये आई 9 इंच आएगी, 9.5 इंच। यहाँ से इसकी कर देनी है हमें कटिंग। बाजू हमें चौड़ी ही कटिंग करनी है, क्योंकि इधर पर मार्जिन एक्स्ट्रा है, तो मार्जिन के हिसाब से हमें बाजू की कटिंग करनी होती है। इसलिए हमने 10 इंच रखा है। इसको कपड़ा कम नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मार्जिन हमने इसमें 2 इंच दिया है, तो बाजू की चौड़ाई भी हमें बढ़ानी पड़ती है। इसको हमें 1 इंच इसके ऊपर करके, और अब यहाँ पर एक लाइन किसी प्रकार काट लेंगे जो आस्तीन है, उसके हिसाब से हमें इसकी कटिंग कर देनी है इस तरीके से। और बची हुए कपड़े को हम बाद में जो एक्स्ट्रा है उसको कटिंग कर देंगे। इधर पर सेंटर वाला कट लगा लेना है बाजू में, क्योंकि बाजू भी हमारी कट के कंप्लीट है। और बाजू में पट्टियां डलेंगी, क्योंकि इस साइड भी कपड़ा काम है और इस साइड भी थोड़ा सा कपड़ा काम है, तो हम इसमें पट्टियां लगा देंगे। इसको हमें ऊपर नीचे रख लेना है। एक पट्टी इस साइड आएगी और एक पट्टी इस साइड। पट्टियों को भी कटिंग कर देंगे। एक पट्टी लगेगी इस साइड, तो इसको 1 इंच के लगभग इसके ऊपर रख लेना है और इसकी बराबर से कटिंग कर देंगे। कटिंग हमने कर दी है। अब देनी है इसमें गहराई। तो बाजू की तो गहराई हम स्टिचिंग करेंगे उसी समय देंगे। इसको यहाँ से कर देना है अलग, कटिंग कर देना है। और ये हो गई हमारे लहंगे वाले ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट। इसको हमें प्रिंसेस कट में बनाना है, उसमें लगाने हैं हमें पैड। में ये स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी मशीन पर। हम आ गए अपनी मशीन पर, हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। तो ये हमने पपले रखे हैं जो कि 34 इंच के हैं। इसमें हमें कप लगाने हैं। 34 इंच के कप लगेंगे इसमें, क्योंकि 40 चेस्ट वाला है। और ये साइड वाले जो हिस्से हैं इसके, इनको हम साइड कर देंगे। और हमें ये वाले अटैच करने हैं इसमें। एक इसमें इस साइड अटैच होगा एक पार्ट, क्योंकि 3 पीस है, इनमें 3 पीस होते हैं। ये फ्रंट वाला है और ये अगल बगल वाले, एक इस साइड का है और एक इस साइड का। तो इसमें हम पहले इसको करेंगे अटैच। तो हमें इस तरीके से रखना है, इसको उल्टा करके नीचे वाला पार्ट हमें सीधा करके रख लेना है और इसमें सिलाई डाल देंगे। इसमें हमने सिलाई डाल ली है। अब हमें इस वाले पार्ट को भी इस तरह रखेंगे, उस वाले में डालेंगे सिलाई। हमने इसमें सिलाई डाल दी। यहाँ पर लगा देने हैं हमें कट। छोटे छोटे से हमें इधर कट लगा देने हैं। कट लगाने से ये प्रॉपर शेप में आ जाता है, क्योंकि बहुत कड़ा कपड़ा है ये पलटने के बाद शेप नहीं लेता है ठीक से। तो इसीलिए हमें यहाँ पर लगा देने कट। जिधर पर खुलाई होती है वहीं पर हमें इसमें कट लगा देने हैं। इसमें कट लगा दिए हैं। इसको कर देंगे हम साइड। अब हम सिलेंगे। जो अस्तर वाले पीस हैं उनको भी हमें अटैच कर देना है। इसको हमें इस तरीके से रखना है। और ये बगल वाले पार्ट है, एक इस साइड का है और दूसरा वाला इस साइड का है। तो इसको भी हमें इसमें अटैच करके जोड़ देना है। इसको हमने अटैच कर लिया है। इस वाले पार्ट को भी कर देना है हमें इसी में अटैच। ये हमारा बीच वाला हिस्सा है। इधर पर एक निशान लगा लेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से ये दिखता रहे। ऊपर से लेना है हमें 9 इंच। 9 इंच पर एक निशान लगा देने भी लेंगे। 9 इंच पर एक निशान लगा लेना है। और यहाँ से पप लगाने हैं, तो पप की दूरी रखेंगे हमें यहाँ से 1.5 इंच। जी हमारी सेंटर वाली लाइन है, तो यहाँ रखनी है। और 1.5 इंच इस साइड से भी रखनी है हमें। अब ये जो काम इस तरीके से लेना है, एक समोसा टाइप बना लेना है। उसके बीचों बीच हमें एक निशान लगा देना है चौक से। इधर भी, इसमें भी लगाए। इसके सेंटर में एक निशान लगा देना। चाहे तो एक निशान आप इस साइड भी लगा सकते हैं। इसको उल्टा फोल्ड कर लें।
और इस साइड भी लगा हमने फोल्ड तक और इधर भी लगा लेना है। करना है हमें और इसको रखें जो हमने 9 इंच वाली लाई है, एक यहाँ पर और एक इधर पर। तो हमें इस तरीके से लगाना है लाइन से जो हमने 1.5 इंच की यहाँ पर, तो बप नहीं निकलने चाहिए इसलिए सेंटर है इस लेना है हमें। नापेंगे तो सही पे आ रही है, नहीं निकल रहा है ऊपर नहीं। हमें ये वाला करना है तो इसको थोड़ा सा काट देंगे और इसको यहाँ से मिलाएंगे, बिल्कुल सही जगह है इसकी, यहीं पर इसको कर देंगे अटैच। यहाँ से भी नापेंगे तो इस लाइन की बाहर नहीं है, और इधर से मिलाएंगे तो इस लाइन की ऊपर ही आ रहा है। यहाँ से हमें एक सिलाई डाल देनी है। आप चाहें तो सुई का टाँका भी इसमें लगा सकते हैं, लेकिन हम इसमें डालेंगे सिलाई। सिलाई से अच्छा टाँका लगाएंगे हम यहाँ पर। हमने अच्छी तरह से सिलाई से टाँका मार दिया है इसमें। हमें धागे को कटिंग कर देना है और इस साइड भी इस तरह ही हम पप लगाएंगे। कप को हमें उल्टा लेना है, उल्टा करके लेना है, क्योंकि उल्टा करके लेंगे तभी उस साइड सीधा आएगा ये। तो हमें यहाँ से लेना है और इधर से भी मिला लेना है। हमारा कप इस लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये लाइन है जो सेंटर वाले लाइन से हमने 1.5 इंच की दूरी ली है, तो उधर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आप इधर से हमें मिलाना है और यहाँ डाल देनी है हमें सिलाई। आगे को हमें कर देना है कटिंग और इसको सीधा करेंगे इस तरीके से। तो देखो जितना कपड़ा इसको चाहिए होगा ये अपने आप में इसमें ले लेगा, ऑब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसीलिए हमें चारों ओर सिलाई डालने की जरूरत नहीं है, बस एक ही टाँका मार दें। आप चाहें तो मशीन से भी डाल सकते हैं, इसमें टाँका लगा सकते हैं, चाहें तो आप सुई से भी लगा सकते हैं। अब इसको हम इसमें अटैच करेंगे। हमें इसके ऊपर रख देना है और इसमें नीचे डाल देनी है एक सिलाई। हमने इसमें सिलाई डाल ली है। अब हमें पलट के इसके मार्जिन को भी दबा देना है। इसको हम अच्छी तरह से और इसमें ताकि ये कपड़ा खिसके ना। इधर पर हमें ठीक से मिला के बीच में सेंटर में एक सिलाई डाल देनी है। कपड़े को हमने सीधा ही करके रखा हुआ है, सीधा करके रखा हुआ है। इसके ऊपर अस्तर को रख लिया है हमने। अब हम चारों ओर गले के डाल देंगे सिलाई। आप चाहें तो पिन अप भी कर सकते हैं, लेकिन हमने सेंटर में सिलाई डाल दी है, पिन अप करने की हमें जरूरत नहीं है। और गले के चारों ओर सिलाई डालेंगे। गले में हमने सिलाई डाल ली है। हमें इस कपड़े को कर देना है कटिंग। कपड़े को कटिंग कर दिया है, इसके चारों ओर हमें कट लगा देने। एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी कटिंग करते हैं। अब इसको हमें पलट देना है। इस तरह से हमें इसके अंदर हाथ लेके जाएंगे और इसको ऐसे पलट देंगे। हमने इसको पलट दिया है। गले पर एक सिलाई डालेंगे। गले में हमने सिलाई डाल दी है। अब इसके चारों ओर भी हमें सिलाई डालनी है। कपड़ा और अस्तर दोनों को अटैच कर देना है। अब हम देंगे आर्म होल में शेप, जो कि हमने पहले इसमें नहीं दी हुई थी। हमने चारों ओर से इसको सिल लिया है। अब इसमें शेप दे देंगे हम। अब हम दे देंगे आर्म होल में शेप, क्योंकि जो हमने कटिंग करते समय नहीं दी हुई थी, तो अभी हम इसको दे देंगे। आर्म होल में हमने
गहराई दे दी है। वाला पार्ट हमारा तैयार है, फ्रंट वाला। अब हम सिलेंगे बैक वाला पार्ट। इसको हम कर देंगे साइड। ये बचा हुआ कपड़ा है, इसको कटिंग कर देना है। एक्स्ट्रा है ये कपड़ा, अस्तर के बराबर कर लेना है यहाँ से। इसको हम साइड में कर देंगे क्योंकि ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बैक वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। ये हमने बैक वाला पार्ट ले लिया है। इसके नीचे डालेंगे हम सिलाई। ऐसे रख लेना है हमें इसको, और इसको इसके ऊपर रखेंगे और इस वाली को रखेंगे इसके ऊपर। इसमें डालेंगे हम एक सिलाई। हमने सिलाई डाल ली है नीचे की ओर। अब हमें इसको पलट के एक सिलाई इसकी और डाल देनी है। मार्जिन को दबाते हुए एक सिलाई डाल देनी है। हमने इसके किनारे में सिलाई डाल दी है। हमको इस तरह नाप लेना है, बराबर में आने चाहिए। अब हम इसको पलटेंगे और इसके गले में सिलाई डालेंगे। इस तरीके से पलट लेना है। कपड़ा हमें सीधा ही रखना है, उसके ऊपर अस्तर को पलट देना है। दोनों को हम इस तरह रखेंगे और गले में सिलाई डालेंगे। तो हमें इसमें डोरियाँ लगानी है। पहले हम डोरी को ले लेंगे। डोरी है, चाहे लहंगे में रेडीमेड डोरी लगती है, चाहे आप तो कपड़े की भी बना सकते हैं, लेकिन इस वाले कपड़े की बनेगी नहीं डोरी। हमें दोनों पार्टों को लेना है। आप या निशान भी लगा सकते हैं इसमें, या कैंची से कटिंग लगा सकते हैं। हमें इसको ऊपर से नापना है 3 इंच। ऊपर से हम 3 इंच नापेंगे क्योंकि आधा इंच मार्जिन में चला जाएगा जब हम शोल्डर को जॉइंट करेंगे। और इधर पर हम कट लगा देंगे छोटा सा। तो कट से हमें एरिया पता चलेगा कि ऊपर हम रखेंगे इसको और इसमें चारों ओर डाल देंगे सिलाई। कट है वहां से हमें डोरी लेनी है और इसके अंदर से रख के कट के पास लेके जाना है। वहीं से डोरी को लगा देना है और इसको अटैच कर देना है सिलाई से। गले में हमने सिलाई डाल दी है दोनों साइड। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, क्योंकि हमें इतना कपड़ा नहीं चाहिए अंदर, कपड़े को हम थोड़ा थोड़ा छांट देंगे, इसको कटिंग कर देंगे। गले के चारों ओर हमें कट लगा देने हैं। कट लगा लिए, इसमें भी हम कट लगा देंगे गले में। बहुत फैला हुआ गला था, लेकिन अभी ये फैला हुआ नहीं है, लगभग ही होगा। अभी नाप के बताएंगे हम कितना चौड़ा बनाए थे। लगभग 4 इंच, थोड़ी 4 इंच से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है तो उसमें पट्टियां लगेंगी इसमें, तो ये चला जाएगा। तो 4 इंच हो गए कंप्लीट चौड़ाई में। गले के चारों ओर हम एक सिलाई डाल देंगे। हमने सिलाई डाल दी है और दूसरे वाले गले में भी सिलाई डाल देंगे। इस पार्ट को भी हम सीधा करेंगे और इसके गले में भी हम सिलाई डालेंगे। तो भी हमने सिलाई डाल दी, वाली पार्ट में भी हम से सिलाई डाल देंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कटिंग कर देना है। हमें इसमें प्लेट डाल देनी है दोनों पार्टों में। बैक वाले पार्ट है, प्लेट डाल के हम इसमें लगाएंगे आई हुक्की की पट्टी में। पहले में एक पार्ट में प्लेट डालनी है और फिर डालनी है दूसरे वाले पार्ट में। दूसरे वाले पार्ट में भी डाल देनी है उसी तरह जिस तरह हमने इस वाले में डाली है। हमने प्लेट डाल दी है, हम आई हुक्की की पट्टियां लगाएंगे। एक बार फिर से हमें ये नाप लेना है, छोटा बड़ा ना हो। तो ये बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं है। अब हम इसमें आई हुक्की की पट्टियों को भी अटैच कर देंगे। हमने हुक वाली पट्टी लगा ली है। अब हम लगाएंगे आई वाली पट्टी। कपड़े को सीधा रखेंगे, इसके ऊपर इसको सीधा रख लेना है। आई हुक्की की दोनों पट्टी को हमने लगा दिया है।
एक बार इसको फिर से नाप लेना है, तो ये बराबर ही है। इसके नीचे हम लगा देंगे जो बॉर्डर है, हमने काट के रख लिया था, इसको हमें इसके नीचे लगा देना है। ने इसको बॉर्डर को किनारे में लगा लिया है, इस वाले को भी इसी तरह हम लगा लेंगे। ये हमने दोनों पार्टों में जो किनारी का बॉर्डर था वो कटिंग करके हमने लगा दिया है। ये बॉर्डर है जो हमने काट के साइड कर लिया था, क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा थी, तो इसको हमें इसके नीचे अटैच करना है। तो अभी हम सिलाई डालकर इसके नीचे इसको अटैच कर देंगे। पहले हम कपड़े को छांटेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़ा है इसमें। इसमें भी हमने बॉर्डर को अटैच कर लिया है। अब हम इसके शोल्डर को अटैच करेंगे। इसके शोल्डर को कर देना है अटैच। तब मैंने सिलाई डाल दी है। इसको मैं इस तरीके से करके इसमें एक सिलाई और डाल देनी है, ताकि ये कपड़ा बाहर न निकले। यहाँ पर जो कपड़ा होता है ना शोल्डर वाला, वो बाहर निकलता है, ये वाला। यहाँ हमें एक सिलाई डाल देनी है ताकि ये दबा रहे, बाहर न निकले, देखने में अच्छा नहीं लगता। फिर सिलाई डाल दी, यहाँ भी हमें तरह से डाल देंगे हम सिलाई। इस तरह हमने उस साइड डाल दी। बाहर नहीं निकलेगा तो ये बुरा भी नहीं लगेगा। इधर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कटिंग कर देंगे। ये लगभग हमारा तैयार होने को है, बस इसमें लगनी है बाजू। बाजू को भी हम लगा देंगे। ये अस्तर है, इस साइड वाला जॉइंट और इस साइड वाला जॉइंट, इसको इसमें अटैच करेंगे क्योंकि ये कपड़ा कम था, तो इसमें लगा हुआ है जॉइंट। इस साइड भी इसको सिल देंगे। दोनों आस्तीनों में एक एक जॉइंट है, इसको पलट के रखना है। इधर से बराबर में कर देना है बाजू से। यहाँ से भी इसको बराबर कर देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको कट कर देंगे। बाजू में दे देनी है हमें गहराई, हम अभी दे देंगे, फिर इसकी करेंगे स्टिचिंग। 2 पट्टियों को लेना है हमें और हमें एक साइड रख देना है, और इसमें हम गहराई दे देंगे। गहराई देने से पहले इस बात का ध्यान रखना होगा आपको कि दोनों बाजू उल्टी नहीं रखनी है और दोनों बाजू सीधी नहीं रखनी है। अगर हम एक बाजू सीधी रखेंगे तो उसके ऊपर एक बाजू हमें उल्टी रखनी है, और नीचे की बाजू जैसे हम उल्टी रखेंगे तो हमें ऊपर की बाजू सीधी रखनी है। इस तरीके से ये वाली हमने सीधी बाजू रखी है, इसके ऊपर ये वाली हमने उल्टी बाजू रखी है। तो इस तरह ही हमें रखनी है। यदि आप दोनों सीधी या दोनों उल्टी रखेंगे तो आपकी बाजू बेकार हो जाएगी। तो इसमें हम शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। अब हमें पहले पट्टियों को अटैच कर लेना है। ये वाली पट्टी हमें साइड जोड़ेंगे। हमने पट्टी को जोड़ लिया है, दोनों साइड की पट्टियों को हमने जोड़ लिया है अस्तर को। अब इसको हमें कपड़े में सिल देना है। नीचे से सिलाई डाल दी है, एक सिलाई इसके ऊपर से भी डालेंगे। इसको पलट देना है, अस्तर और कपड़े को बराबर में मिला लेना है, और इसकी लेंथ नापेंगे। लेंथ इसकी 10 इंच है। टोटल तैयार लेंथ होगी इसकी 9.5 इंच। इधर से चारों ओर से डाल देनी है हमें सिलाई। बाजू को हमने चारों ओर से सिल दिया है। इसको हम अच्छी तरह से मिलाकर इसको छांट देंगे।
इधर पर लगा देने हैं कट। ये सेंटर वाला कट है, इसको फोल्ड के रखेंगे, इसको सीधा करके रखेंगे, इसके ऊपर इसको उल्टा करके रख देना है और बाजू में सेप दे देनी है ठीक से, क्योंकि हमने इसकी कटिंग कर दी है, इसकी सेप बिगड़ गई है तो हमें फिर से दे देनी है इसमें सेप। बाजू कंप्लीट है, अब बाजू को हमें लगा देना है। ये ब्लाउज हमने सिल के तैयार रखा हुआ है, उसको सीधा रख लेना है और उसमें बाजू को अटैच कर देना है। ये फ्रंट वाला पार्ट है, फ्रंट वाले पार्ट के ऊपर यहाँ से कटिंग करते हैं। फ्रंट वाले पार्ट को हमें इस तरह रख लेना है और जो गहराई वाला पार्ट है वो हमें यहाँ पर रखेंगे और इसमें सिलाई डाल देनी है। इस तरह ही बाजू लगती है। जो गहराई वाला पार्ट होता है बाजू में वो आगे की साइड रखना होता है, मैं फ्रंट वाले पार्ट में इस तरह रख के हमें सिलाई डालनी है। एक बाजू को हमने लगा लिया है, अब हम लगा देंगे दूसरी वाली बाजू। दोनों बाजू को हमने अटैच कर लिया है, अब हम डाल देंगे फिटिंग वाली सिलाई। इसमें लगाने के लटकन वो हम बाद में लगाएंगे डोरियों में। लटकन हमारे पास रखे हुए हैं।